हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम टिप्स में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं इंग्लिश वोकेबुलरी का एक्सरसाइज एंड वी आर होपफुल दैट इट विल स्ट्रेंथन योर वर्ड पावर एंड दिस एक्सरसाइज विल बी मोस्ट यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर अपियरिंग इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब के लिए लाइक एसएससी एग्जाम्स, आईबीपीएस एग्जाम्स और वेरियस अदर एग्जाम्स लाइक वाइज। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और माई टाइम, लेट अस गेट इट स्टार्टेड। दिस वन इज टू फैंड ऑफ। इट मीन्स स्वयं को किसी भी एलिगेशन से, किसी क्रिटिसिज्म से, किसी अटैक से बचा लेना। टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट समवन और समथिंग, अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, अटैक और अदर अनफेवरेबल अदर नेगेटिव थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल्स, ही मैनेज्ड टू फेंड ऑफ हिज अटैकर्स विद ए स्टिक। उसने छड़ी की मदद से अपने अटैकर से अपने आप को बचा लिया। द नेक्स्ट वन इज गाइस, दिस वन इज एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक मींस सिद्ध, यानी जिस पे कोई डाउट ना किया जा सके, बियॉन्ड डाउट, हु इज सेल्फ एविडेंट एंड obviously true. Uses, I have submitted two examples here for you and you can understand in a better way by examples. It is axiomatic that dividends have to be financed. जो डिविडेंड होते हैं, शेयर पर जो मिलते हैं, उनको फाइनेंस करना होता है। इट इज एक्सियोमेटिक। और सूरज पूरब से निकलता है, इट इज एक्सियोमेटिक, यानी कि जो पहले से सिद्ध है, जिस पे कोई डाउट नहीं हो सकता, दैट इज एक्सियोमेटिक। इट इज एन एक्सियोमेटिक फैक्ट दैट गवर्नमेंट्स राइज एंड फॉल ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, यानी किसी भी स्टेट की इकोनॉमी पर, इकोनॉमी ऊपर जाने पर, नीचे आने पर, उस देश की या उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो उसी से निर्भर करती है, उसी से राइज होती है, उसी से फॉल होती है। यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे बाय द एक्चुअल एग्जांपल आई हैव पुट हियर। द नेक्स्ट वन इज दिस इज स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मेटाइजेशन मीन्स दोषारोपण करना, यानी कि किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है, वो उसके लिए किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं है, बावजूद उस पर्टिकुलर बंदे को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत सारे लोगों के द्वारा या किसी दूसरी कम्युनिटी सोसाइटी के द्वारा उसको स्कैपगोट बनाया जा रहा है। बलि का बकरा जिसे बोलते हैं, स्कैपगोट मीन्स बलि का बकरा, यानी कि दोष आरोपित किया जा रहा है। दिस इज स्टिग्मेटाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल्स, people should not be stigmatized on the basis of race, caste, religion or sex. The US Commission on International Religious Freedom and the UN expressed concern over stigmatization in India of a particular community. The next one, this one is guys odious. Odious means नागवार, यानी कि जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, और जिससे कि देख करके घृणा होती है, जिसको के पा करके, जिसको देख करके, छू करके घृणा होती है, which actually deserve hate. For example, I have submitted two things here. Such odious behavior routinely goes unquestioned in India, but in other countries it is responded quickly. If you describe people or things as odious, you think that they are extremely unpleasant. By the second example I have placed here, you can understand in a better way. Next. This is expatriates. Expatriates means प्रवासी. It means if कोई बंदा या कोई बंदी, whatever it is, इंडिया का है, वो अमेरिका में जाके जॉब करता है कुछ साल के लिए, कुछ दिन के लिए, बट ही इज स्टिल सिटीजन ऑफ इंडिया। उसने अभी अमेरिका की सदस्यता, नागरिकता ग्रहण नहीं की है। दैट मीन्स वो अमेरिका के लिए प्रवासी है। ठीक है, तो नॉट ओनली दैट पर्सन बट रिलेटेड टू दैट पर्सन जितनी भी थिंग्स होंगे उनको भी एक्सपेटेरिएट कैटेगरी में रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड एक्सपेट्रिएट्स, यानी कि बहुत सारे विदेशी लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, आर वर्किंग इन द रीजन। द नेक्स्ट वन इज प्रोडिजियस। प्रोडिजियस मीन्स विलक्षण, जो एक्सट्रीमली ग्रेट है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको बोलेंगे प्रोडिजियस। बट प्रोडिजियस इज टू बी यूज्ड इन ए पॉजिटिव सेंस, नॉट इन ए नेगेटिव सेंस। यूजेस, सी वाज ए प्रोडिजियस म्यूजिशियन, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड या महान, या फिर उसने बहुत सारा म्यूजिक दिया होगा। That's why I have used this example here. She was a prodigious musician. या फिर she wrote a truly prodigious number of novels, यानी कि उसने बहुत सारे नॉवल लिखे थे। The next one, the rule of law. The rule of law means सबके लिए एक जैसा कानून, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में आइडियली फॉलो होना चाहिए, होता भी है। बट आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस here.
But yeah, rule of law means सबके लिए समान कानून. It implies that every citizen is subject to the law or the equality of all the citizens before law. Uses यूजेस में मैंने एक्चुअली इसके डेफिनेशन को ही रखा है. द रूल ऑफ लॉ इज वन ऑफ द आइडियल्स ऑफ आवर पॉलिटिकल morality. या द रूल ऑफ लॉ इज फंडामेंटल टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस. द नेक्स्ट वन इज, या दिस वन इज डेस्पिकेबल. एंड इसका मीन्स होता है घिनौना, कुत्सित या नीच. एंड पीछे भी एक शब्द आया था ओरियोस, एंड यू कैन ट्रीट दिस डेस्पिकेबल वर्ड एज ए सिनोनियम टू द ओरियोस. इट मीन्स deserving hatred or contempt, deserving to be hated और strongly criticized, जिसको के क्रिटिसाइज किया जाए या जिससे नफरत की जाए, उसके लिए डेस्पिकेबल या ऑडियोस भी लाइकवाइज शब्द ही है. यू कैन यूज इट. एंड as a use of this word I have submitted two examples and you can understand in a better way by the examples. It was a despicable effort to blackmail voters, जो कि आजकल लीडर्स करते हैं, यानी कि नेताओं के द्वारा जो वोटर्स को साम दाम दंड भेद वाला जो अपनाते हैं वो लोग, तो उनको ब्लैकमेल करके जो वोट मांगते हैं, दैट इज ए डेस्पिकेबल एक्ट और डेस्पिकेबल एफर्ट, वट एवर यू कैन से. And the next one is example is also a good example, stealing the last piece of food from a starving child. किसी भूखे बच्चे से उसकी रोटी का जो लास्ट पीस है, उसकी रोटी का लास्ट लुकमा या निवाला या टुकड़ा, whatever you can say, whatever you say, तो that is a despicable act. Next one, it is incivility. Actually you have listened, आप जानते हैं civilized, ये civilized से ही बना है और उसी का अपोजिट है. You can use it as an antonym to the that civilized. तो civilized क्या होता है, civilized क्या होता है, सभ्य. तो what it means, असभ्य है, जिसमें क्या सभ्यता ना हो या जो अनसोशल हो या जिसका रूड हो बिहेवियर, उसकी बात, उसका तरीका, उसका बिहेव जो भी है, वट एवर इट इज, बट इट इज अनसोशलेबल. So it is incivility, it is categorized as incivility. And as a uses of this word, as use of this word, I have submitted two examples here. You can understand in a better way by these two examples. Like I would not tolerate incivility. Next one. This is nuance. Nuance means बहुत ही छोटा सा फर्क, अति सूक्ष्म अंतर. That is nuance, a subtle distinction or variation. और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा देने की कोशिश की है. इफ यू एंड बाय एग्जांपल्स यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इट मींस. नुएंसेस ऑफ फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस. फ्लेवर में और फ्रेग्रेंस में अंतर करना बहुत ही मुश्किल है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एक्यूरेटली. एंड द नेक्स्ट वन एग्जांपल, द नुएंस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइम लाइट ग्रीन एंड लाइम ग्रीन. यानी कि लाइम लाइट ग्रीन में और लाइम ग्रीन में जो जो ये दोनों कलर होते हैं उनमें जो अंतर है वो कितना सा अंतर होता है, बहुत ही छोटा. यानी कि उनको दोनों को विभेद करना बहुत मुश्किल होता है. वहां पे हम नुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ नुएंस. नेक्स्ट वन. या गाइस, आई हैव ग्रुप्ड ऑल द वर्ड्स हियर अंडर द हेडिंग कितना सीखा. तो हम जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं. टू फैंड ऑफ मींस अपनी रक्षा कर लेना, अपने आप को बचा लेना, हेटर्ड से, क्रिटिसिज्म से, एलिगेशन से, किसी भी अटैक से. नेक्स्ट वन इज एक्सियोमेटिक. एक्सियोमेटिक मींस सेल्फ एविडेंट, जिस पर कोई शंका ना हो. स्टिग्मेटाइजेशन, दिस इज दोषारोपण. दोषारोपण मीन्स किसी और व्यक्ति के कृत्य के लिए, किसी एक व्यक्ति के कृत्य के लिए पूरी कम्युनिटी को जो दोष आरोपित किया जाता है, स्केपगोट, बलि का बकरा बनाया जाता है. ऑडियोस, ऑडियोस मीन्स घिनौना, नागवार, अनप्लीजेंट. एक्सपेट्रिएट मीन्स प्रवासी, जो इस देश का नागरिक दूसरे देश में रहता है, दैट इज एक्सपेट्रिएट. और रिलेटेड टू द that person all the things can be categorized as expatriate. Prodigious, prodigious means विलक्षण. And this is the word, actually this is a positive word, you cannot use this in a negative sense. विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण टैलेंट या विलक्षण आकार. रूल ऑफ लॉ, एक समान कानून सबके लिए. डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मीन्स घिनौना, कुत्सित, जो कि ऑडियोस का सिनोनियम भी है. इनसिविलिटी, सिविलाइज्ड का उल्टा, असभ्य. नुएंस, नुएंस मीन्स अति सूक्ष्म अंतर, बहुत ही छोटा सा फर्क. That's why I intend to thanks all the viewers, and we sincerely hope that all your dreams come true and everything goes well with you. Wishing you all the best in your future endeavors, but only in
positive endeavors, not in negative endeavors, guys. This video was guided by Sri Kamruddin and directed produced by Srimati Anjum and assisted by Sri Mustaqim. And guys, if you like this video, then please on YouTube also you please like, comment, share, subscribe and press bell icon to get notified once we upload any new video.